हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो रहेगी एक लेटर के रिगार्डिंग कि अगर आपके अकाउंट में बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो आप कैसे उनको एम्बेसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये वो लेटर है जो मैंने अपनी यूके वीज़ा फाइलिंग में लगाया था, क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी जो बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे उनको तो उनको समझ आ जाएगा कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट या डेबिट क्यों हुआ है, रीज़न क्या है। तो वो इस बात को समझ जाएंगे और वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेंगे आपका। अगर आप नहीं बताएंगे तो वीज़ा अप्लाई करने से कुछ टाइम पहले अगर आपके अकाउंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, अगर आप नहीं बताएंगे तो ये भी एक रिफ्यूज़ल का कारण बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेटर मैंने लगाया था क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी बड़ी, तो ये लेटर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो फर्स्ट मैंने ये प्लेन पेपर पे लेटर बनाया था, क्योंकि इसके लिए कोई लेटर हेड पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है बेसिकली कि आपने ट्रांजैक्शन क्यों करी थी। तो ये वीज़ा ऑफिसर टू द वीज़ा ऑफिसर ब्रिटिश हाई कमीशन को लिखना है, जहाँ भी आप अपनी फ़ाइल जमा सबमिट करा रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली में तो दिल्ली में, अगर पंजाब में करा रहे हैं तो वहाँ का। हेडिंग आपको देनी है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिग ट्रांजैक्शंस। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द बिग ट्रांजैक्शंस इन माय सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मेरे बिजनेस प्रोफाइल है तो मेरी दोनों में ट्रांजैक्शंस हुई थी जो बताना बहुत ज़रूरी था। तो वीज़ा फाइलिंग से पहले ये लेटर मैंने सबमिट करवाया था अपनी फ़ाइल के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी 35,338 की हुई थी, जो कि मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी थी दिल्ली से सिंगापुर के लिए। ये चीज़ उनको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपने ये अमाउंट क्यों अपने अकाउंट में डलवाया है या निकलवाया है। तो ये उनको बताना बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, तो उनको वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने ये क्यों किया था। उसके बाद जो मेरी 20,000 की जो एक ट्रांजैक्शन हुई थी करंट अकाउंट, जो ग्रीस की मैंने बुक की थी फ़्लाइट, उसकी मैंने फ़्लाइट बुक की थी। और एक जो ये जो है ट्रांसफ़र्ड अकाउंट करंट अकाउंट, ये भी मैंने दोनों ये जो बुक किए थे ग्रीस के लिए ही मैंने अमाउंट इसमें करवाया था। और उसके बाद 25,000 की जो एक ट्रांजैक्शन मैंने की थी, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि मैंने ब्रदर को दिए थे पर्सनल नीड के लिए। बेशक आप किसी को भी दो, वो डजेंट मैटर, बट उनको एक्सप्लेन अगर करोगे तो बेटर रहेगा। और ये 25 तारीख को 25 मई को मैंने एक ट्रांजैक्शन की थी 73,000 की। ये मैंने यहाँ पे इनको बता दिया कि लेंड दिस अमाउंट टू माय फ्रेंड एंड ही रिटर्न बैक अमाउंट ऑन 31/05। 31/05 को मेरे अकाउंट में 73,300 आए थे, जो कि मेरे वीज़ा अप्लाई करने से 10-15 दिन 20 दिन पहले थे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था उनको। अगर ये नहीं बताता मैं तो शायद ये रिफ्यूज़ल का कारण बन जाता। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये लेटर उनको दिया था। और ये नीचे आप ये ऐसा लिख सकते हैं, आई बिलीव दैट यू विल फाइंड एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, क्वेश्चन फॉर अप्रूवल फॉर विच आई विल बी ग्रेटफुल। In case you will like any further details or clarifications from my part, please do contact me anytime. I am looking forward to hear from you करके आप सिंसियरली साइन करेंगे, साइन करके नीचे अपना नाम। तो ऐसा एक लेटर आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है वीज़ा अप्लाई करने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी स्टेटमेंट में कुछ बड़ी ट्रांजैक्शन आपको दिख रही हैं, ऐसी 1 लाख की, 50,000 की, 25,000 की, तो ये उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं बताओगे तो ये आपका एक रिफ्यूज़ल का कारण बन सकता है। तो ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। इस लेटर के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है आपने क्यों की थी, किस रीज़न से की थी, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत छोटी वीडियो थी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।